अपनी ज़बान को लगाम दो महविश, तुम हद से बढ़ रही हो। हद से आप बढ़ रहे हैं। आप अपनी हद से बड़े थे, इसलिए आपको अपनी हद में लाने के लिए मुझे आपको थप्पड़ मारना पड़ा। महविश, तुमने शोएब भाई पर हाथ उठा दिया, थप्पड़ मार दिया? आप सब लोगों ने सुन ली महविश की बात? अब मैं बताता हूं कि हुआ क्या था, और इस बात की गवाह जो है वो फरी है, इसने सब देखा है। बताओ। एक्चुअली मैं पानी पीने गया था, फ्रिज के करीब गया था, तो महविश जो थी वो प्लेट में मिठाई निकाल रही थी। तो मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि अलमीर की बात तय हो गई है। ये मुझे मिठाई देने लगी तो मैंने इसका हाथ पकड़कर वो मिठाई जो है अपने मुंह में डाली। फिर मैंने इससे कहा कि भाभी और बहन दोनों रिश्ते के नाते तुम ये मिठाई खुद अपने हाथों से भी तो तुम खिला सकती हो। इस बात पे इसको गुस्सा आ गया और इसने मेरे मुंह पर गुस्से से थप्पड़ दे मारा। बस इतनी सी बात पर थप्पड़ मार दिया? भाई कुछ और भी तो, मेरा मतलब है इससे ज्यादा कुछ हुआ होगा शायद। मामू, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। परी, तुम बताओ कौन सच बोल रहा है? क्या हो गया है कबीर आपको? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। फिर भी आप मेरे सच का सबूत मांग रहे हैं। ये बात मेरी और तुम्हारी नहीं है महविश। मैं नहीं चाहता किसी छोटी सी गलतफहमी की वजह से ये लोग आपस में उलझे। इसलिए मैं हर बात क्लियर करना चाहता हूं। कबीर के ख्याल में ये छोटी सी गलत फहमी है। बोलो फरी। भैया, शोएब सच कह रहे हैं। शोएब, महविश थोड़ी जज्बाती है और नासमझ भी, लेकिन तुम तो समझदार हो। भैया महविश इतनी भी ना समझ नहीं है कि रिश्ते की नजाकतों को ना समझे। इस घर का बड़ा दामाद हूं। इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले महविश को जरा सोचना चाहिए था। हाँ बेटा, एक बात कहूं, बुरा ना मानना, बड़ों को अपना बड़ापन साबित करना पड़ता है। इज्जत करोगे तो इज्जत होगी तुम्हारी। मामू, आपका क्या मतलब है कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मेरी इज्जत की जाए? अरे भाई, मैं ऐसी बात क्यों कहूंगा? तुम हमारी बेटी के शौहर हो, हमारे लिए काबिल इज्जत हो बेटा।
जी जी, देख लिया है मैंने कि इस घर में मेरा कितना एहतराम है। हाथ उठाया उसने मुझ पर, और ये कोई छोटी बात नहीं है। चलो अब छोड़ो शुएब, मैं उससे बात करूंगा ना। शोएब प्लीज जाने दें, गलती हो गई महविश से। क्या कहा तुमने? जाने दूं? मतलब भूल जाऊं अपनी बेइज्जती? हाँ, तुम तो कहोगी ना, तुम्हारे तो चहीते भैया की बीवी जो है, मैं ठहरा एक निकम्मा, नालायक, एक लावारिस आदमी। तुम एक काम करो, तुम यहीं रहो। मुझ जैसे बद किरदार और बदनीयत शख्स के साथ रिश्ता रखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो कहा है आपकी कोई गलती नहीं है, गलती महविश की। अब मैं क्या करूं? ठीक है, फिर तुम अपनी भाभी से कहो कि मुझसे माफी मांगे, तभी ये बात खत्म हो सकती है, वरना आइंदा मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। भैया महविश से कह देना कि शोएब से माफी मांगे। बात करता हूँ। पागल समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे। इतना गुस्सा? गुस्से से ज्यादा अफसोस है मुझे। आप मुझे समझ ही नहीं सके। क्या आपको वाकई लगता है कि मैं झूठ बोल सकती हूँ या किसी पे झूठा इल्जाम लगा सकती हूँ? क्या मैं जानती नहीं हूँ कि आपको अपने बहन भाई कितने अजीज हैं? उसके बावजूद मैं किसी पे झूठा इल्जाम लगाऊंगी? जानता हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इतना हाइपर नहीं होना चाहिए था। जो भी है वो इस घर का दामाद है, फरी का शौहर है। अगर कोई ऐसी बात थी तो मुझे बताती, मैं हैंडल करता। थप्पड़ मार देना जरा बड़ी बात हो जाती। नहीं कबीर, मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है।